नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेब ऑफ कार्नेज का इशू। ये इशू हमारे पिछले कार्नेज की सीरीज के बाद शुरू होता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार क्लेटस की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन कार्नेज अब भी गॉड किलर बन के मल्टीवर्स में घूम रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जॉन शेड को देखते हैं जो कार्नेज को अब भी रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन तभी कार्नेज जॉन शेड से कहता है कि अब समय आ चुका है अलग होने का। यह कहते ही कार्नेज वहां पोर्टल खोल देता है और कहीं चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ 31 देखते हैं जहाँ पर हमें एक वीरान जगह दिखाई देती है जहाँ पर अंधेरे में मोर्लन बैठा था। अब मोर्लन के साथ क्या हुआ है अगर ये जानना है तो मेरी बनाए हुए एंड ऑफ स्पाइडर-वर्स सीरीज देख लेना। तभी मोर्लन कहता है कि हर बार मैंने थ्रेड को फॉलो किया और अंत में मैं यहाँ पहुंच गया। तभी एक स्पाइडर वहां आता है और ये देखकर मोर्लन उस स्पाइडर को पकड़ता है और खाने लगता है। लेकिन तभी मोर्लन देखता है कि वहां पर कोई आ गया है और तब वहां पर पोर्टल खुलता है और उसमें से कार्नेज बाहर आता है। तभी कार्नेज वहां आके मोर्लन को देखता है और कहता है ये वो जगह नहीं है जहां हमें आना चाहिए था। लेकिन तभी मोर्लन कार्नेज से कहता है कि तुम्हारा मेरे लाइफ में स्वागत है। तुमने भी वही किया ना जो मैंने किया है। तुम भी थ्रेड को फॉलो कर रहे थे ना और यहाँ आ गए। तभी ये सुनकर कार्नेज मोर्लन से पूछता है कौन हो तुम, जिस पर मोर्लन कहता है कि मैं वो हूँ जो वीरानों में स्पाइडर को खाता है, कि तुम्हारे अंदर से मौत और हिंसा की बू आ रही है। तभी मोर्लन कार्नेज से कहता है कि एक समय था जब मैं पावरफुल क्रीचर था, एक ऐसा प्रेडेटर जो फूड चेन की ऊंचाई पर था। मैं हर एक यूनिवर्स में जाकर स्पाइडर्स को हंट करता था, पर फिर सब कुछ बदल गया। मुझे वो सब कुछ याद है, वो सिल्क थी जिसके कारण मेरी पावर्स गई। तभी ये सुनकर कार्नेज मोर्लन से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस कहानी का अलग वर्जन सुना है। जिस पर मोर्लन कहता है कि मैंने बहुत से स्पाइडर्स खाए हैं और अब वो सारे बाहर निकल आए, इसलिए मैंने अपनी बची हुई पावर इस्तेमाल करके यहाँ आ गया। ये कहते ही मोर्लन अपने सीने पर लगे हुए कट को दिखाता है। तभी कार्नेज ये देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे काम आ सकते हो, लेकिन तुम तो बोरिंग हो और तुम सिर्फ एक ब्रोकन माइंड हो। जिस पर मोर्लन कहता है कि वेब कभी गलत नहीं होता है, तुमने भी वेब को फॉलो किया है, क्यों है ना? तुम भी स्पाइडर्स को ढूंढ रहे हो, वो भी वेनम वाला ना? ये सुनते ही कार्नेज रुक जाता है। तभी मोर्लन कहता है कि हाँ, मैं जानता था कि तुम भी किसी पावरफुल और टेस्टी स्पाइडर को ढूंढ रहे हो और इसीलिए वेब ने तुम्हें मेरे तक पहुंचाया। तो हो सकता है कि लाइफ और डेस्टिनी के पास कुछ होगा तुम्हें ऑफर देने के लिए। तभी कार्नेज मोर्लन से कहता है कि मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं तुमसे डील करूँ? जिस पर मोर्लन कार्नेज से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं कभी पावरफुल था और मैं इन्हीं पावर से शिकार किया करता था। फिर मेरा शिकार कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ निकालता था। द इनहेरिटेंस ट्रेट, एक बार अगर तुमने अपने शिकार को छू लिया तो तुम उस जगह को महसूस कर सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक नए यूनिवर्स के वेनम को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। लेकिन तभी वेनम पर कोई अटैक कर देता है जिसके कारण वेनम नीचे गिरता है और देखता है कि उसके सामने क्रेवन द हंटर खड़ा है। तभी क्रेवन वेनम से कहता है कि तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। लेकिन तभी वेनम क्रेवन द हंटर पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। यह कहते ही वेनम क्रेवन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी क्रेवन अपनी नाइफ निकालता है और वेनम पे अटैक करता है जिसके कारण वेनम को लग जाता है। तभी वेनम को गुस्सा आता है और वो फिर से क्रेवन पे अटैक करता है और क्रेवन को उठाकर पास की बिल्डिंग पे फेंकता है। लेकिन तभी वेनम देखता है कि उस बिल्डिंग में से एनर्जी निकलने लगी थी और तब उस बिल्डिंग में से क्रेवन वेनम पे जोरदार अटैक कर देता है। और तब हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का वेनम दरअसल में क्लेटस की सीढ़ी है। यहाँ दूसरी ओर कार्नेज और मोर्लन आ जाते हैं। तभी कार्नेज क्लेटस को देखता है और कहता है कि ये मेरा वाला क्लेटस नहीं है, क्योंकि मैं मेरे वाले क्लेटस को महसूस कर सकता हूँ। जिस पर मोर्लन कहता है कि ये अर्थ 31 है मेरे दोस्त, और ये आदमी भी इसी जगह का है, लेकिन मैं और तुम नहीं।
ये क्लेटस इस अर्थ का वेनम है और फिलहाल उसकी लड़ाई इस अर्थ के स्पाइडर टोटेम क्रेवन द हंटर स्पाइडर से हो रही है। यहाँ क्रेवन और वेनम में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी देखकर मोर्लन कहता है कि इस क्रेवन के पास अब इनहेरिटर की पावर है, जो पावर मेरी होनी चाहिए थी। जिस पर कार्नेज मोर्लन से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और अगर ये पावर तुम्हारे पास होती तो मैं तुम्हें मार डालता। ये कहते ही मोर्लन को गुस्सा आता है और वो कार्नेज पे अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही मोर्लन कार्नेज को छूता है वैसे ही उसका हाथ जल जाता है। तब ये देखकर मोर्लन कार्नेज से कहता है कि तुम तो स्पाइडर टोटेम नहीं हो, ये टोटेम तो प्राइमल फोर्स ऑफ लाइफ है, लेकिन तुम तो एब्सेंस ऑफ लाइफ हो, तुम तो एवतार ऑफ प्योर कार्नेज हो। ये सुनते ही कार्नेज क्रेवन और वेनम पे अटैक कर देता है। तभी वेनम कार्नेज को देखकर उस पर अटैक करता है और कार्नेज से कहता है कि तुम हमारे जैसे दिखते हो लेकिन हमारे जैसे नहीं हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। जिस पर कार्नेज कहता है कि क्लेटस तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या बन गया हूँ और तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है। यह कहते ही कार्नेज वेनम को मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से क्रेवन द हंटर कार्नेज पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ। लेकिन तभी कार्नेज क्रेवन को उठाकर फेंक देता है और जॉन शेड से कहता है कि सब्र रखो, मैं जानता हूँ कि तुम ही वो कारण हो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। यह कहते ही कार्नेज जॉन शेड को अपने अंदर से बाहर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी जॉन शेड देखता है कि अब उसके सामने वेनम खड़ा था और वो अगले पल जॉन शेड पे अटैक कर देता है, इसलिए जॉन शेड उस पर गोले चलाता है। यहाँ कार्नेज का सामना क्रेवन से होता है। तभी क्रेवन कार्नेज के आसपास आग लगा देता है, लेकिन उससे कार्नेज को कुछ नहीं होता है। तभी कार्नेज क्रेवन से कहता है कि ये ट्राई अच्छा था, पर ये फ्लेम्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन तभी क्रेवन अपना चाकू कार्नेज के सीने में घुसाता है, पर कार्नेज क्रेवन के नाइफ को पिघला देता है। तभी क्रेवन बॉम्ब निकालता है और कार्नेज के सीने में घुसा देता है और वहां से दूर होता है, और तब वो बॉम्ब कार्नेज के अंदर फट जाता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी क्रेवन देखता है कि कार्नेज के अब टुकड़े हो चुके थे, लेकिन तभी कार्नेज फिर से असेंबल होने लगता है और तब कार्नेज क्रेवन को जकड़ कर रखता है और कहता है कि तुम्हारे पास इनहेरिटर की पावर है और एक बार मैंने तुम्हें कंज्यूम कर दिया तो वो इनहेरिटर की पावर मेरे पास आ जाएगी, और फिर उसके बाद मैं अपने हाथ पर जाके एडी ब्रॉक का सामना करूंगा जो वहां किंग इन ब्लैक है। लेकिन इससे पहले कि कार्नेज क्रेवन को मार डाले, उससे पहले ही मोर्लन क्रेवन पे अटैक कर देता है और क्रेवन से वो इनहेरिटर की पावर छीनने लगता है और कहता है कि ये इनहेरिटर की पावर मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिस पर कार्नेज मोर्लन से कहता है कि वो पावर तुम अपने पास ही रख लो, मुझे वो नहीं चाहिए। ये कहते ही कार्नेज मोर्लन को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी बन नहीं सकता हूँ। मुझे लगा था कि मेरे पास वेनम का लाइफ फोर्स होने से सारे सिम्बियोट मुझे फॉलो करेंगे, पर मैं अब ऑल पावरफुल हो चुका हूँ और मुझे होस्ट की भी जरूरत नहीं है। अब बाकी के सिम्बियोट्स मेरे पावरफुल होने के कारण मुझे फॉलो करेंगे। अब मैं एडी ब्रॉक से भी बेहतर हो चुका हूँ और जो सिम्बियोट मुझे फॉलो नहीं करेंगे मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तो अगले 11 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। तभी मोर्लन वहां से पोर्टल खोलता है और कार्नेज से कहता है कि मैं भी तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि तुमने भी मुझे अपने आप से मिलवाया। ये कहते ही मोर्लन वहां से चला जाता है। तभी कार्नेज वहां पर पोर्टल खोलता है और जॉन शेड से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाया और अब मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें वही छोड़ दूंगा जहाँ से तुम आए हो, या फिर यही इस दुनिया में सड़ते रहो। यह कहते ही जॉन शेड कार्नेज के साथ चला जाता है और फिर अपनी दुनिया में आ जाता है और यहीं पर ये कहानी कंटिन्यू हो जाती है।